तंगाना दे सके, जो सरकार तंगाना दे सके, वो सरकार निकलनी है। आवाज़ दो, आवाज़ दो, तमाम दिल्ली बेजर को पक्का करो, पक्का करो, सारो चोट को लागू करो, लागू करो, सारो चोट को लागू करो, लागू करो। जो सरकार वेतन वो सरकार की कमी है, जो सरकार वेतन न दे, वो सरकार की कमी है, जो सरकार पक्का न करे, वो सरकार की कमी है। शेर का लेंगे अपना हक, और शेर का लेंगे अपना हक। PHC यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, PHC यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाला लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाला लहराएगा, इंकलाब आएगा। जीना है तो मरना सीखो। जीना सीखो। आज हमारे स्ट्राइक को 240 दिन हो गए हैं, तो सरकार का रवैया अभी तक पहले जैसा ही है। हमारी मीटिंग तो बहुत हुई सरकार के साथ, आज तक उसका ग्राउंड पे रिज़ल्ट जीरो है। तो हमारी मांग जो है SRO चोट के तहत परमानेंट किया जाए, तो हमारे जो डेली वेजर सुसाइड कर गए हैं उनको नौकरी दी जाए, और जो हमारे डेली वेजर रिटायर हो गए हैं उनको कम से कम 15-15 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। ये हमारे वर्कर 28 साल हो गए इन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, PHC डिपार्टमेंट को। तो सरकार को आज तक ये नहीं पता चला, हर बार हमारे डिवीज़न में नया नोटिस आ जाता है तो इनकी डिटेल भेजी जाए। आज हमें लगे हुए 28 साल हो गए, कई बार हमारे नोटिस यहाँ से गए, कई बार हमारी डिटेल गई, आज तक सरकार को अभी तक ये नहीं कन्फर्म हो रहा हम आदमी कितने लगे हुए हैं PHC में। तो हर बार, अभी पिछले दिन 12 तारीख को हमारे ऑफिस में एक और लेटर आया जिसमें उन्होंने मेंशन किया दोबारा डिटेल दी जाए कितने आदमी हैं। हमारे कई आदमी तो मर गए, कितने तो रिटायर हो गए, हम बार बार किस बात की डिटेल दें? अब कितनी मीटिंगें करेंगी सरकार? मसला कब हल होगा? जब भी सरकार के नुमाइंदे जो मीडिया में आके न्यूज़ देते हैं हम इनका मसला हल कर रहे हैं, इनका मसला प्रायोरिटी पे है, भाई कितनी मीटिंग करोगे आप? आज हमें 8 महीने हो गए स्ट्राइक करते हुए, 8 महीने से हम इनको रेगुलर टाइम देते जा रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप हम अपनी स्ट्राइक को बढ़ाते जा रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा। ग्राउंड पे रिजल्ट जीरो है। आज हमारा CP वर्कर सुरेंद्र कुमार जो पटियारी हीरानगर में उसकी ड्यूटी थी, उसको ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ होगी, और अब उसका परिवार का गुजारा वो कैसे होगा? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसके बच्चों की फीस उसका परिवार कैसे पालेगा? हम डेली वेजर इतना सफ़र कर रहे हैं, सरकार जानती भी है, सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है, उन प्रोजेक्टों के लिए सरकार के पास पैसा है, डिजिटल काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा है, पर ये वर्कर जो इनका डिपार्टमेंट चला रहे हैं 28 साल से, तो उनके लिए सोचने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है अभी तक। हम सरकार से यही अपील करते हैं SRO चोट के तहत हमें जल्दी से जल्द रेगुलर किया जाए और हमारे जो पेंडिंग वेजेस वो रिलीज की जाए। जितने हमारे डेली वेज सुसाइड कर गए हैं उनके परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाए, तो हमारी पेंडिंग वेजेस भी रिलीज की जाए। अगला जो हमारी रणनीति है, हमारा 13 तारीख जो फरवरी है उसके आगे हम किसी वक्त भी हमारा बड़ा प्रोटेस्ट जो है जम्मू में होगा, और थोड़े दिन तक हमारी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाली जाएगी। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के CP वर्कर, ITA वर्कर, जितने भी डेली वेजर हैं सभी इस रैली में आएंगे, शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जाएगा। तो हमारी यही आवाज़ है, जब तक पॉलिसी नहीं घर वापसी नहीं। CP वर्कर बिलावर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक ताज़ा सर्वे आया है, जिसमें सर्वे ये है कि 2019 से लेकर 2021 तक जो सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं उसमें डेली वेजर सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है। तो उसका कारण क्या है? ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार फिर भी चुप्पी साधे बैठी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार आखिर ये चुप्पी तोड़ेगी कब? इनका कोई ना कोई रिस्पांस नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कब? कुछ तो बोले, कुछ तो गवर्नर साहब कुछ तो स्टेटमेंट जारी करें, लेकिन इनके मुंह से कुछ भी निकलने को तैयार नहीं है। तो ये हमें जो लगता है ये इसको इलेक्शन ट्रेंड बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इलेक्शन से पहले हमारी अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिली तो फिर BJP वाले ये भूल जाएं कि हम कहीं रैली करवाएंगे या कहीं कोई जलसा जुलूस करवाएंगे। ठीक है, आज जो हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 240 दिन के करीब आ पहुंचा है, लेकिन सरकार ने जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो अभी तक जो गंभीरता होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई। जे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग हम लोगों को 20 से 25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए। हमारा कसूर यही है कि हमने 20-25 साल
इस डिपार्टमेंट को दिया है, वो भी खाली पेट रहकर अपने बच्चों को भूखमरी के कंगार पर खड़ा कर दिया हमने। उनको बच्चों की शिक्षा महरूम हो गया है, वो कपड़ा उनके तन पर नहीं है, फिर भी हम इस डिपार्टमेंट की सेवा करने पर लगातार चल रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मेहनत की अनदेखी कर रही है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, इनके लिए पैसा है, लेकिन जो गरीब दिन रात ट्यूबवेलों पर जाकर सांप बिच्छुओं के बीच बैठकर कभी उनको सांप काटता है, कभी बिच्छू काटता है, बड़ी बड़ी गर्मियों के अंदर चाहे सर्दियां हो, खड्डे खोदता है, पाइपें ठीक करता है, उसी पाइपों से फिर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाता है। लेकिन अफसोस, दुख इस बात का है कि मेरा डेली बेजर भाई कभी भी अच्छी रोटी या अच्छा खाना उनके नसीब में हासिल नहीं हुआ है। ये देन इन पॉलिटिक्स जितने भी जब पॉलिटिक्स से लोग हैं, इनकी देन है। हमने ये नारा लगाते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हमने 25 एमएलए चुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे, लेकिन वो एमएलए आज कहाँ हैं? बड़ी बड़ी आवाजें निकालते थे कि जम्मू के साथ ये हो रहा है। उनका चरित्र, उनका चाल चलन ये साबित करता है कि वे ये लोग डेली बेजर के पक्ष में नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ है। जिनका कहना और करने में अंतर है। कोरोना के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने असेंबली पार्लियामेंट बनाया, जहां पर हमारी आवाज को 7 बार उठाया। एमपी मकसूदी साहब, उन्हें 3 बार, और जुगल किशोर शर्मा 1 बार और 3 बार, सॉरी उसने भी 3 बार उठाया, और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसने भी 1 बार उठाया। अगर आपने असेंबली और जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज को सुनना है, सुनकर दरकिनार कर, तो क्यों बनाते हो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट? क्यों उतना करोड़ों रुपए का खर्च करते हो? क्यों गरीबों के ऊपर पेट पर लात मारते हो? एक तरफ से इतनी बड़ी महंगाई, जिससे जब आदमी 70 से 80 हजार रुपया जो लेता है, उसका घर का चूल्हा जो है वो डगमगा गया है उनका। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोगों को 9,000 में हमने क्या करना है? उससे राशन लेना है, उससे दवाई लेनी है, उससे बच्चों की शिक्षा लेनी है, या उससे बच्चों को कपड़ा देना है। हमसे जो गुजारा नहीं होता। और जैसे बड़ी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग बड़े बड़े हर साल अपने वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं, हम लोगों को भी इतना बता दीजिए, फिर चाहे जितनी महंगाई करनी है तो कर लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है कि महंगाई बढ़ गई। लेकिन महंगाई के साथ अगर ये लोग हम लोगों को अच्छा वेतन देते तो हमें महंगाई कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप 9 से 8 हजार के करीब हम लोगों को वेतन देते तो महंगाई तो नीचे हमें नजर आएगी ना। हमें और कोई डिमांड नहीं है, हमने कोई इनका तख्त तो ताज नहीं संभाले है, हमको इनकी कुर्सियां नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ मांग रहे हैं तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, बच्चों की शिक्षा मांग रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़ा मांग रहे हैं, और जो मेरे बूढ़े माँ बाप आज बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए दवाई मांग रहे हैं। इसलिए ये सभी चीजें उसी में आएगी जब तक हम पक्के नहीं होते। हम लोगों को पक्का कीजिए, तमाम इन चीजों का सलूशन अपने आप हल हो जाएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आने वाले दिनों से पहले हम लोगों को परमानेंट कीजिए, और जो हमारा 72 महीने की जो सैलरी है इनके पास बड़ी वो दीजिए, और SRO चोट के तहत हमें परमानेंट कीजिए। हमारी कोई डिमांड नहीं है। अगर ये सरकार फिर से आनाकानी करती है तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर एक और आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। जैसे 22 को हुआ था, वहां पर भी हम लोगों को लाठियों से पीटा था। पीटो जितना पीटना है, हमने आपको छूट दिया, चाहे गोलियां चलाओ। वैसे भी हम लोगों के पास मरने के सिवाय और है क्या बचा? हम लोग ना मरने से डरते हैं, हम तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि सरकार से, LG साहब से, कि आने वाले समय में हम लोगों को परमानेंट कीजिए, इस पॉलिसी को लागू कीजिए, ताकि हम लोग भी अच्छा वेतन, अच्छा खाना और अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को दे सके। जय हिंद।